Hello everyone, I am Avinash and you are watching my channel Live for Physical Education। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है योगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है और आज हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आसन है, योगाज हैं जो हमारी कंसंट्रेशन को इन्हांस कर सकते हैं, जो हमारी फोकस की पावर को इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन इज़ वंस पावर ऑफ फोकसिंग और अटेंशन ऑन समथिंग। आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हो या अटेंशन अपना लगा रहे हो, वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन है। अब वो कोई भी चीज़ क्या हो सकती है, आपका वर्क हो सकता है, या आप स्टडीज़ कर रहे हैं उस पर आप फोकस लगा रहे हैं, कोई और भी चीज़ है जिस पे आप अपना फोकस लगाना चाहते हैं। सो जो पहला आसन है कंसंट्रेशन को इन्हांस करने का, इंक्रीज़ करने का, वो है हमारा सुख आसन। तो ये जो राइट कॉर्नर में आपको इमेज दिख रही है, ये हमारा क्या होता है, सुख आसन। अ, सुख आसन दो वर्ड से बना है, सुख और आसन से। सुख मीन्स होता है प्लेजर एंड आसन मीन पोस्चर, जिस पोस्चर में आप लोग बैठे हो या आपका कोई भी पोस्चर हो सकता है। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोसीजर क्या है, जो हम सुख आसन का जो एक प्रॉपर जो प्रोसेस है, कैसे उसको हम परफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं। सिट विद लेग्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। आपको बैठना है और अपने लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। देन बेंड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई। आपको जो आपका राइट लेग है उसको बेंड करना है, तो कहाँ रखना है उसको, जो लेफ्ट थाई है उसके नीचे रखना है। देन सेम प्रोसेस हमें लेफ्ट लेग के साथ भी करना है। लेफ्ट लेग को बेंड करना है, उसको कहाँ रखना है हमने, राइट थाई के अंडर में। देन कीप द हैंड्स ऑन द नीज इन सच अ वे दैट द पाम शुड रेस्ट ऑन द नीज। आपको अपने जो आर्म्स हैं वो कहाँ रखने हैं, अपने नीज के ऊपर रखने हैं। आप उनको रख भी सकते हैं या अपनी, जैसे आप इमेज में दिख रहा है, अपने जो फिंगर को फोल्ड किया आप ऐसे भी कर सकते हो। देन सबसे मेन चीज़ क्या है, सुखासन परफॉर्म करते हुए आपका जो हेड है, नेक है और जो बैक है आपकी, वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देन उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और उसके बाद पूरी बॉडी बॉडी को रिलैक्स देना है। जैसे आप रिलैक्स पोजीशन में जाओगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे एक जगह लगने स्टार्ट हो जाएगा। अब सुखासन के बेनिफिट्स क्या हैं, वो आपका कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करेगा। ऑफ कोर्स जब आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, नेक, हेड और जो बैक स्ट्रेट रहेगी, तो आपका पोस्चर उससे इम्प्रूव होगा। आपकी लेग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा उसमें। एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। इंक्रीजेज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। जो आपकी ग्लैंड्स की जो फंक्शनिंग होती है, जैसे आपके पैराथायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होते हैं, उनका काम है सीक्रेट करना जो भी केमिकल सब्सटेंस है, तो उसको भी ये बेटर करता है, इंक्रीज़ करता है। देन ये अर्थराइटिस को भी क्योर करेगा। नॉकनीज हैं उनमें भी, उसमें भी हेल्पफुल करेगा आपको। अगर आपके नॉकनीज है तो उसको मेंटेन करने में या उसको ठीक करने में। देन आपके माइंड को बिल्कुल काम्स करता है, काम करेगा, बिल्कुल शांत रखता है। और ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन, जब कोई भी आसन हम करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, तो आपका माइंड उसमें काम होता है। देन जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, आपकी एंजाइटी है, वो उसको थोड़ा रिड्यूस करता है इस आसन को करने से। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब यहाँ पे किसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इंडिविजुअल हु हैव नी इंजरी, अगर किसी को अपनी नी की इंजरी, उनके घुटने की इंजरी है, तो दे शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। ठीक है। और परफॉर्म करने के साथ अगर परफॉर्म कर भी हो तो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं करे। तो बेसिकली आपको अगर इंजरी है तो आपको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देन जो स्टूडेंट्स सेकंड आसन आता है कंसंट्रेशन को इन्हांस करने के लिए, वो है हमारा तड़ासन। तो सबसे पहले तड़ासन की प्रोसीजर क्या है, स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन, लिफ्ट योर आर्म्स अपवर्ड। आप अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाओ, उसके बाद अपने आपको आर्म्स ऊपर लेके जाने हैं, दोनों आर्म्स। तो आपको ऐसे राइट में जो इमेज दिख रही है उसमें आप इसको देख सकते हो। जब आप अपने आर्म को ऊपर लेके जाओगे, अपवर्ड्स लेके जाओगे, तो आपको अपना पूरा हैंड्स को स्ट्रेच करना है, मतलब जितने ऊपर तक जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अपनी हील को जो है रेस करना है। हील को रेस करना है मतलब आपको अपने टोस पे आना पड़ेगा, तभी हील रेस होगी। और आपकी जो अपनी पूरी बॉडी है उसको अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, जहाँ आपके आर्म्स है उधर पूरा स्ट्रेच करना है। आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट। और इसके साथ आपको फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है, ब्रीदिंग आउट करनी है, रिलीज करनी है ब्रीथ स्लोली स्लोली, और अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाना है। प्रीवियस पोजीशन कौन सी थी आपकी, अटेंशन पोजीशन में। अटेंशन से ही आप अपने आर्म रेस करोगे, फुल बॉडी स्ट्रेच करोगे और ब्रीदिंग करोगे, इसके साथ अपने टोस पे आ जाओगे। देन ब्रीद आउट करोगे और रिलैक्स से अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाओगे, जो कि अटेंशन पोजीशन है। इसको ही आपको 10 to 15 टाइम्स परफॉर्म करना है। देन बेनिफिट्स क्या हैं इनके,
आपको जो फिजिकल बैलेंस और मेंटल बैलेंस है उसको ये मेंटेन करता है, उसको बेनिफिट, उसको हेल्प करता है किस चीज़ को डेवलप करने। फिजिकल बैलेंस, जब आप टोस पे आओगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका मेंटल बैलेंस, जो आपका जो माइंड है उसको भी थोड़ा बैलेंस प्रोवाइड करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करेगा। देन जब आप टोस पे आओगे तो फुल बॉडी स्ट्रेच होगी, उसमें आपकी जो बैक है स्ट्रेट होगी। देन कंसंट्रेशन इससे भी इम्प्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन उसको क्योर करता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पेट में, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है डाइजेशन से रिलेटेड, उसको ये ठीक करते हैं। देन हेल्पफुल इन इनहांसिंग द हाइट, ये हाइट को थोड़ा इंक्रीज करने में हेल्प भी करता है, वो भी डिपेंड करता है कि एज क्या है। देन इट एलिवेट्स साइटिका। साइटिका होता है जो पेन होता है आपके बैक में या हिप में या आपके लेग्स में जो पेन हो रहा है उसको हम साइटिका बोलते हैं। तो एलिवेट्स मीन उसको थोड़ा कम करता है। बेसिकली आप कहना, इसमें कहने का मतलब है साइटिका का कि आपके जो हिप में लेग्स में जो पेन है उसको ये थोड़ा कम करता है, रिड्यूस करता है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किसको नहीं करने चाहिए जिनका लो ब्लड बीपी है, जिनका लो ब्लड प्रेशर है, उनको अवॉइड करना चाहिए इस आसन को करने के लिए। जिनको हेडेक और इंसोम्निया है उनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो इंसोम्निया मीन्स जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको नींद नहीं आती जल्दी से, तो उनको भी क्या चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। देन जो नेक्स्ट आसन है आपका वो है पद्मासन। पद्मासन का प्रोसीजर क्या है, आपको सबसे पहले स्क्वाट पोजीशन में बैठना पड़ेगा। स्क्वाट पोजीशन कौन सी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि पालती मार के बैठना। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, राइट फुट को, जो आपका राइट फुट है उसको लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, और जो आपका जो हील है वो आपके हिप की जॉइंट को टच करेगा। देन सेम केस आपको इसमें लेफ्ट फुट के साथ भी करना है। लेफ्ट फुट को आप कहाँ रखोगे, राइट थाई के ऊपर, और जो हील है वो टच करिए आपकी हिप जॉइंट को। ये थोड़ा जो थोड़ा डिफरेंट आसन है ये, अगर हम इसको कंपेयर करें सुखासन से। सुखासन में हमारे पैर थाइस के नीचे होते हैं, और पद्मासन में जो हमारी जो फुट है वो थाइस के ऊपर होता है। और इसमें भी सेम क्या है, बैक बोन स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, हेड बैक बोन आपको बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए। और पुट आर्म्स ऑन द नीस, और आपको अपने आर्म्स कहाँ पे रखने हैं, नीस के ऊपर। आप उसमें फोल्ड भी कर सकते हो अपने फिंगर को, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। देन बेनिफिट्स क्या हैं इस आसन को करने के, जो इंक्रीज़ करता है हमारे फोकस को, माइंड के और कंसंट्रेशन को, उनको इंक्रीज़ करता है। हम ये मेन आसन किस लिए, हमारे कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, फोकस को मेंटेन करने के लिए। देन आपके ब्रेन को बिल्कुल काम करेगा, रिलैक्स करेगा बॉडी को। जब इस आसन के बाद हम जब आइज़ क्लोज करते हैं तो बिल्कुल हमारी बॉडी बिल्कुल काम पोजीशन में आती है, हमारा ब्रेन बिल्कुल काम हो जाएगा। देन हमारी बॉडी को फुल ऑन जो रिलैक्स बोलते हैं वो मिलता है। देन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बीपी, अगर बीपी किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। जो मसल्स में आपके टेंशन प्रोड्यूस होती हैं, जो टायर्डनेस होती है मसल्स में वर्क होकर के, उनको भी ये रिड्यूस करता है। देन एब्डोमिनल फैट है उसको भी ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम साइटिका और वीक और इंजर्ड नी शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। साइटिका मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हिप में या जो आपका बैक है और जो लेग्स हैं उसमें पेन है तो उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। देन किसी के वीक नीज़ हैं या इंजर्ड नीज़ है उनको भी ये प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको टोटली अवॉइड करिए जिसको ये प्रॉब्लम है। देन जो लास्ट आसन है कंसंट्रेशन के लिए वो है आपका शशांक आसन। इसको हम क्या बोलते हैं, शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वज्र आसन में बैठना पड़ेगा। वज्र आसन में क्या होता है, जैसे ये पिक्चर आपको जो टॉप वाली पिक्चर है उसमें आपके नी दोनों जो नी है वो बेंड होंगे, आप अपने फुट के ऊपर बैठोगे ऑलमोस्ट जैसे नमाज़ पढ़ने बैठते हैं, सेम प्रोसीजर है इसका वैसे ही। प्लेस हैंड्स ऑन थाइज, और आपके जो दोनों पाम है वो कहाँ पे रहेंगे, आपके थाइस के ऊपर रहेंगे। देन कीप द अपर बॉडी स्ट्रेट एंड रिलैक्स, आपकी जो अपर बॉडी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, रिलैक्स रहेगी। आप इनहेल करोगे, फिर रिलैक्स वाइल इनहेलिंग, जब आप इनहेल करोगे तो आप अपने दोनों आर्म्स को अपने सर के ऊपर, हेड के ऊपर लेके जाओगे, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। इसमें आपको इनहेल करना है, लेकिन जब अपने थाइस से आप पाम को हटाओगे तो आप ऊपर लेके जाओगे, तो इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है। कीप दैम स्ट्रेट शोल्डर वाइड अपार्ट, उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए आर्म को, और उनके बीच में शोल्डर, जितने आपका दोनों शोल्डर में गैप है उतना ही उनमें गैप होना चाहिए। देन एक्सहेल वाइल बेंडिंग, देन आपको अब एक्सहेल करना है और बेंड होना है। बेंड कहाँ से होना है, आपके ट्रंक से, जो वेस्ट लाइन है वहाँ से आपको आगे की तरफ, ठीक है, ट्रंक फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप, हिप जॉइंट से जो वेस्ट है आपको बेंड होना है वहाँ से बिल्कुल, और एक्सहेल करते हुए जाना है। हेड स्ट्रेट होगा इन लाइन विद द ट्रंक, और ट्रंक के साथ होगा। देन पूरा आप बेंड हो जाओगे, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, उन्होंने बिल्कुल अपने हैंड्स हैं वो फ्लोर पे टच कर दिए। हैंड्स एंड फॉरहेड शुड रेस्ट ऑन द फ्लोर, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, आपके जो हैंड है, जो फॉरहेड है वो किस पे टच होगा, बिल्कुल
फ्लोर पे, और किससे आगे, नीज से आगे। ऐसा नहीं कि आपने नीज में अपना हेड रखा है, नीज से आगे होना चाहिए। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है नीज से आगे हेड है, हेड के आगे आपके आर्म्स है। देन इनहेल स्लोली रेज द आर्म्स। देन जब आप वापस अपनी सेम पोजीशन में जाओगे तो इनहेल करते हुए जाओगे, इनहेल करोगे धीरे धीरे ऊपर उठोगे, आपके आर्म्स बिल्कुल सीधे रहेंगे। देन एक्सहेल वाइल लोअरिंग द आर्म्स टू द नीज। और दोबारा से जब अपने आर्म आप अपनी नीज पे लेके आओगे तो एक्सहेल करते आओगे। ये एक प्रोसेस होता है। देखो योगा में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जब कोई भी हम योगा का प्रोसेस करते हैं उसमें ब्रीदिंग, कब हमको ब्रीथ लेना है, कब रिलीज करनी है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, ये बहुत मैटर करता है योगाज में। अब बेनिफिट पढ़ते हैं शशांक आसन के क्या बेनिफिट्स हैं। हेल्प्स टू रिलीव फटीग, ये फटीग को दूर करता है और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है हमारे कंसंट्रेशन को लगाने में। देन एनजाइटी, जो चिंता है, डिप्रेशन है, वो इसको भी रिड्यूस करेगा, रिलीफ देगा आपको, आपको चिंता मुक्त करेगा, डिप्रेशन से बाहर लेके आएगा। क्योंकि ये जो आसन है उसका प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल काम, अगर जो हम कंसंट्रेशन किसको कर रहे हैं। देन ब्लड सप्लाई जो हमारे हेड में उसको भी इम्प्रूव करते हैं। देन रिलीजेस प्रेशर ऑन द डिस्क। जो डिस्क का जो प्रेशर होता है हमारे वर्टिब्रा में, जो स्पाइनल में, उसको ये रिलीज़ करता है। बेसिकली डिस्क क्या होते हैं, ये पैड्स होते हैं, ये वर्टिब्रा में पाए जाते हैं आपके, तो वो जो हमारी स्पाइन होती है उसमें। देन स्पाइन गेट्स अ फॉरवर्ड स्ट्रेच एंड बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। जब आप बेंड होते हो नीचे की तरफ तो इसमें जो आपकी स्पाइन है उसमें स्ट्रेच आता है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। जो एब्डोमिनल में आपका एक्सेस फैट है, जो ज़्यादा फैट है, उसको भी रिड्यूस करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगा, और मेमोरी पावर भी इस आसन से आपकी इंक्रीज होगी। कौन सा आसन है ये, शशांक आसन इसको हम बोलते हैं। देन वी विल कम टू कंट्रा इंडिकेशंस। इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम हाई बीपी, अब इसमें क्या है, चेंज है। अगर किसी को हाई बीपी है, या तो किसी को वीक और स्लिप डिस्क है, जो स्पाइन में उनके डिस्क होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको पैड होते हैं वर्टिब्राज में, अगर उसको स्लिप डिस्क है उनकी, तो उनको ये आसन बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना है। बिकॉज स्लिप डिस्क जो आपकी स्पाइनल में प्रॉब्लम होती है, जब आप बेंड होते हो तो उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्लिप डिस्क जिनको है और हाई बीपी है जिनको, उनको बिल्कुल ये आसन अवॉइड करना है। तो ये था आपका कौन से ऐसे योगास और आसन्स होते हैं जिनसे हम अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसको घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल करिए। बहुत अच्छा भी होता है हमारी बॉडी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए तो बहुत। जो बच्चे स्टडीज़ में करते हैं, भी कॉलेज स्कूल्स में, उनके लिए भी ये बहुत बेटर है। तो आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इसको बिल्कुल फॉलो करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी।